हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये भी बहुत ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ये मेल रिप्रोडक्टिव में आता है। ये पूछा जाता है, या तो oogenesis पूछेगा या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो oogenesis का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे पहले मैं oogenesis का वीडियो डाल चुका हूं अपने चैनल पर, वहाँ से RRN मेडिकल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी किसका फॉर्मेशन? स्पर्म का फॉर्मेशन। जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन बाय टेस्टिस, किसके द्वारा? टेस्टिस के द्वारा, इन मेल्स यानी पुरुष में, इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। किस में? मेल में। उसी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो स्पर्म के फॉर्मेशन को, प्रोसेस को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। विच इज कंप्लीटेड इनटू फ्लोइंग 2 फेजेज, जो कंप्लीट होता है कितने फेज में? 2 फेज में ओनली, एक स्पर्मेटिड फेज और एक स्पर्मेटोजोआ फेज। ये 2 फेज वो मेन है। इसके बाद जो मेन कंप्लीटेशन फेज है वो 3 होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ फेज होगा और मैचुरेशन फेज होगा। ये 2 मेन टाइप्स बनता है यहाँ से। एक स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करता है और दूसरा स्पर्मेटोजोआ। 2 प्रोसेस में 2 फॉर्मेशन होता है, एक तो स्पर्मेटिड्स का, दूसरा स्पर्मेटोजोआ का। और टोटल फेज कितने होते हैं? 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। पता चल रहा होगा कि यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जो कहाँ फॉर्म होता है? टेस्टिस में। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है टेस्टिस। अब देखिए, ये भी याद रखने योग्य है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या होता है? टेस्टिस होता है। तो टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है किसका? स्पर्म का। उसी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। देखिए, इसमें फेजेज, क्रोमोसोम नंबर, टाइप ऑफ जर्म सेल और टाइप ऑफ डिवीजन। तो ये 4 कॉलम है और ये 3 फेजेज है। तो इसी से कंप्लीट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, मल्टीप्लिकेशन फेज, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी कि बढ़ेगा। इसमें जैसे क्रोमोसोम कितना रहता है? 46। और ये स्पर्मेटोगोनिया है। और माइटोसिस डिवीजन के कारण ये डिवाइड हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, यानी 2A। जो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है कहाँ? ग्रोथ फेज में भी 46 क्रोमोसोम बन करके स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। किस में? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में। ऊपर क्या हो रहा था? माइटोसिस, और नीचे क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट। और यहाँ मैचुरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब फॉर्म होता है तो यहाँ मैचुरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैचुरेशन फेज में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 23, यानी कम जाता है। जो हम मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज में देख रहे थे कि क्रोमोसोम की संख्या 46 थी, लेकिन जब ही मैचुरेशन फेज हुआ वो कन्वर्ट होते गया, ब्रेक होते गया, तो वहाँ मैचुरेशन फेज में 23 क्रोमोसोम हुआ और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट और सेकेंड बनेगा ही, फिर दोनों डिवाइड होकर के स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड में किसका फॉर्मेशन करता है? स्पर्मेटिड्स का। जो स्पर्मेटिड्स ऊपर देख रहा था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स कब होता है? तो मैचुरेशन फेज में स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। देन स्पर्मेटिड से क्या मिलेगा हमको? स्पर्मियोजेनेसिस मिलेगा। फिर स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म होता है वो। तो ये होल है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो था। पता चल गया। 3 फेज में होता है और 4
कॉलम रहता है इसका। तो ये टोटल स्पर्म का फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स का फर्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा डिवीजन जर्म सेल, जो जर्म सेल का डिवीजन होता है, डिवाइड्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, जो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है किस फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में। देन नेक्स्ट ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में क्या हो रहा था, स्पर्मेटोगोनिया एक्टिवली ग्रोज टू अ लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी वहाँ से ग्रोज हो रहा था और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था बाय टेकिंग नरिशमेंट फ्रॉम द नर्सिंग सेल। वो अपना नरिशमेंट किससे लेता था, नर्सिंग सेल से नरिशमेंट लेता था, तो वही ग्रोथ फेज हुआ। अब मैचुरेशन फेज में क्या होता है, इन दिस फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो डिवाइड्स टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो डिवाइड हो करके किस में कन्वर्ट हो रहा था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। यानी पहले तो स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में लार्ज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रहा था, और मैचुरेशन फेज में वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट। किस प्रोसेस के द्वारा, मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस के द्वारा। वाइल बाय मियोसिस सेकेंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म 4 स्पर्मेटिड्स, जबकि जो भी मियोसिस सेकेंड में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या फॉर्म कर रहा था, 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कर रहा था। पहला मियोसिस फर्स्ट में और दूसरा मियोसिस सेकेंड में 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कब हो रहा था, इन दिस स्टेज स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। इसी स्टेज में जो स्पर्मेटिड्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ में। जो स्पर्मेटिड्स बना है सेकेंडरी उस साइड से मियोसिस सेकेंड के द्वारा, वही कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, स्पर्मेटोजोआ में, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजिनेसिस। किस प्रोसेस के कारण, स्पर्मियोजिनेसिस प्रोसेस के कारण। यानी स्पर्मियोजिनेसिस के कारण जो स्पर्मेटिड्स है वो किस में फॉर्म होता है, स्पर्मेटोजोआ में। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्पर्मेटिड्स फॉर्म होता है स्पर्मियोजिनेसिस के द्वारा, किस फॉर्म में, स्पर्मेटोजोआ में। फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजिनेसिस। यही प्रोसेस था। इन दिस प्रोसेस स्टेज स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजिनेसिस। इन दिस वे 4 स्पर्म आर फॉर्म्ड। यानी जब स्पर्मियोजिनेसिस हो जा रहा था, प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था, तो 4 स्पर्म हमको प्राप्त हो रहा था, यानी 4।